तो वेलकम बैक गाइस टू योर चैनल स्टडी विद इंजीनियर। तो हमने पिछली वीडियो में टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू का सरफेस किया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। उससे पहले वाली वीडियोस में हमने क्या क्या किया हुआ है, कंपोजिट फंक्शन, होमोजेनियस इक्वेशन, यूलर थ्योरम, तीनों क्वेश्चन किए हुए हैं और तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, और टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू का सरफेस के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में जो हम प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे सेम चैप्टर से, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन का। तो बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको सॉल्व कैसे करना है, आप स्क्रीन पे अपने क्वेश्चन देख रहे होंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले हमारे को एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, हमारे को क्या गिवन है, एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 6। पहली बात तो हमने इसको क्या करना है, टेंजेंट प्लेन निकालना है। उन्होंने पूछा क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड द नॉर्मल लाइन टू अ सरफेस। सरफेस गिवन है और पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, सरफेस हमारे को गिवन है। इसमें हमने क्या करना है, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, तो हमने क्या करना है, पहले राइट हैंड साइड में जितनी भी चीज़ें उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में आ गई है। अब ये एक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, टेंजेंट प्लेन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होता है, इक्वेशन में इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पहले अगर मैं इसका फाइंड करूँ पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूँ वाई एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से देखो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं एक्स का निकालूँ तो मेरा क्या आएगा, एक्स वाली टर्म अंदर आ जाएगी, वाई जेड एज अ कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, तो 1 इंटू वाई जेड क्या हो जाएगा, वाई जेड। ठीक है, और ये 6 क्या होगा, एज अ कांस्टेंट क्या होगा, बाहर ही रहेगा, बाहर ही क्या रहेगा, ये 0 हो जाएगा। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो एक्स जेड जो होगा वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, और y का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स जेड। सेम चीज़ अगर मैं z के लिए करूँ तो एक्स वाई बाहर आ जाएंगे, z का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स वाई। अब यहाँ पर मेरे को पॉइंट्स कौन कौन से गिवन है, 1 2 3 एट पॉइंट, यही बोला है क्वेश्चन में। तो मेरी x की वैल्यू क्या हुई 1, y की वैल्यू हुई 2, z की वैल्यू हुई 3। तो अब अगर मैं अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करके अपनी वैल्यूज़ को निकालूँ, तो यहाँ पर अगर मैं y z की वैल्यू पुट करूँ, मेरी y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3 2 ज़ा 6। x z की वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3, तो 3 1 ज़ा 3। एक्स वाई की वैल्यू पुट करूँ, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1 2 ज़ा 2। ठीक है, अब मेरे पॉइंट्स को फिल करने, मतलब पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करने के बाद मेरी क्या वैल्यू आई, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई जेड की ये आई। इसके बाद मैंने अपना क्या करना होता है, टेंजेंट प्लेन की जो मेरी इक्वेशन होती है उसमें मैंने पुट करना होता है। मैं यहाँ पे फटाफट से टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख देती हूँ। तो ये मेरे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, तो मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, अब डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू मेरी क्या आई थी, 6 आई थी। डेल एफ ओवर डेल वाई की मेरी 3 आई थी। डेल एफ ओवर डेल जेड की मेरी 2 आई थी। तो यहाँ पे मैंने क्या भरना है, यहाँ पर जो मेरी वैल्यू मैंने निकाली है उसको भरना है, और ये स्मॉल एक्स वाई जेड को मैंने क्या भरना है, जो पॉइंट्स मेरे को गिवन है मेरे को वो भरना है। तो फटाफट से वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं अपनी। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू थी 6x माइनस इस स्मॉल एक्स की वैल्यू थी मेरी 1। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी, 3y माइनस 2 प्लस इसकी वैल्यू मेरी 2 थी, z माइनस 3। मैंने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो अब मैं अगर सॉल्व करूँ तो मेरा क्या आएगा, 3y माइनस 6 प्लस 2z माइनस 6। अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाली रकम है उसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से मेरा बचा 3x प्लस 6x प्लस 3y प्लस 2z। अगर मैं इसको देखूँ तो माइनस का मेरा 18 आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई सॉल्व। अब मेरे पास इक्वेशन आ गई मेरे टेंजेंट प्लेन की। अब ये मेरी कौन सी इक्वेशन हुई, मेरी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हुई। अब मुझे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल टू अ सरफेस की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो वो उसको कैसे फाइंड करेंगे, अब ये हमारी क्या होती है, नॉर्मल टू अ सरफेस की इक्वेशन है। अब हमने डायरेक्ट क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। तो मेरी गिवन पॉइंट्स कौन से थे, 1 2 और 3। तो सेम हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देनी है, 1 2 3। ठीक है, और मैंने वैल्यू इसकी क्या निकाली थी, इसकी मैंने वैल्यू निकाली थी 6,
इसकी मैंने वैल्यू निकाली थी 3, इसकी मैंने वैल्यू निकाली थी 2। तो ये मेरा क्या आ गया, नॉर्मल टू अ सरफेस एट पॉइंट 1, 2, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल टू अ सरफेस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।